अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी बीपीएस 17 का पास्ट पेपर आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और ये पेपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 3 जून 2023 को लिया है। ये पास्ट पेपर है, ये मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरार की सीट्स हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी की सीट्स हैं, जिनका पेपर नेक्स्ट मंथ नवंबर के लास्ट वीक में होना है। उसी लेक्चरार बॉटनी के पेपर की तैयारी के हवाले से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है, जिसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी का जो पास्ट पेपर है उसके एक एक एमसीक्यू को मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि लेक्चरार बॉटनी का जो पेपर होना है जून के लास्ट वीक में, सॉरी, नवंबर के लास्ट वीक में, अभी नेक्स्ट मंथ जो पेपर होना है उसी की प्रिपरेशन के हवाले से ये पास पेपर, ये ओरिजिनल पेपर है जो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और साथ में बताता चलूं, इसका सिंध पब्लिक सर्विस मिशन के लेक्चरार बॉटनी के पेपर का जो पैटर्न होगा वो 50 एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यू के 2 मार्क्स होंगे। याद रखिएगा, इसमें कितने एमसीक्यूज आएंगे? 50 एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यू के 2 मार्क्स होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 एमसीक्यूज होंगे। और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100। और जो क्वेश्चन गलत होगा, रॉन्ग आंसर के 0.5 नंबर जो आपका टोटल होगा उसमें से डिडक्ट होंगे। नेगेटिव मार्किंग कहेंगे इसे। और ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी कि नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। यानी कि हर एमसीक्यू जो गलत होगा वो ठीक में से 0.5 नंबर को, यानी 5 नंबर उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करता हूं। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है ये मोबाइल कैमरे से बना हुआ है, जिसका इमेज थोड़ा मध्यम है। आप लोग क्वेश्चन को सुनिएगा और स्क्रीन को गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फर्न डिफर फ्रॉम अ मॉस इन हैविंग। कि एक फर्न मॉस से कैसे डिफरेंट है। पहले तो बताता चलूं कि फर्न क्या होता है। फर्न एक ट्रेकियोफाइट है, वास्कुलर प्लांट है, जो कि स्पोर के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके मुकाबले में जो मॉस प्लांट है ये ब्रायोफाइट है, नॉन वास्कुलर प्लांट है। एक फर्न मॉस से कैसे डिफरेंट है? इसका ऑप्शन जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। एंड इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, क्योंकि जो फर्न है ट्रेकियोफाइट है, इनमें क्या होता है कि इनकी जो स्पोरोफाइट होती है वो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट जनरेशन होती है, जबकि ब्रायोफाइट जिसमें मोसेस आते हैं उसमें उल्ट होता है। उसमें क्या होता है कि उनकी जो गेमिटोफाइट होती है वो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन है, एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में किस टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है? पहला ऑप्शन है प्रोमोगैम, इसका जो पहला ऑप्शन है पोरोगैमस, बी ऑप्शन है मीजोगैमस, सी ऑप्शन है चिलेजोगैमस, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है पोरोगैमस। पोरोगैमस में ये होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है, जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन, ये अपनी पोलन ट्यूब को ओव्यूल तक उसको ट्रांसमिट करता है, और एग के साथ स्पर्म को रिलीज करके फर्टिलाइजेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन पोरोगैमस। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, द पेरिस्पर्म इज। ये अब आपको बताता चलूं कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एव्यूल ओव्यूल के अंदर होता है न्यूसीलस। न्यूसीलस के अंदर ही क्या होता है, वो उसके एग सेल होते हैं और एडिशनल सेल्स होते हैं जिनकी फर्टिलाइजेशन होती है, और उस ओव्यूल से फिर क्या बनता है, सीड। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है द पेरिस्पर्म ये क्या होती है। ये सीड की हेल्प करती है किस में? सर्वाइविंग न्यूसीलस इन द सीड। अब एक सीड के अंदर जो न्यूसीलस मौजूद होता है, सर्वाइव करता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। द पेरिस्पर्म इज, इसका ए ऑप्शन ठीक है, सर्वाइविंग न्यूसीलस इन द सीड। क्वेश्चन नंबर 4 है, लार्जेस्ट ओव्यूल इज दैट ऑफ। जो लार्जेस्ट ओव्यूल है अब तक वो साइकस प्लांट में पाया जाता है। साइकस क्या है? ये एक जिम्नोस्पर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। आप लोगों को पता है ये रूट की मॉडिफिकेशन होती है जो फूड को स्टोर करती है।
तो स्वीट पोटैटो क्या होती है? ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन्स। अब आप लोगों को पता है कॉटिलीडन्स क्या होता है? ये एंडोस्पर्म से बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से, और डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसी कॉटिलीडन की बेस पे हम क्या करते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्लासिफाइड करते हैं मोनोकॉटिलीडन और डाइकॉटिलीडन की बेस पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन, के कॉटिलीडन की बेस पे एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, डोरसेरा, रिनानकुलस, हाइड्रीला और कास्टर। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, ड्रो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, डोरसीरा। डोरसीरा क्या है? ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब आप लोगों को बताता चलूं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं, बेसिकली ये ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक भी बनाती हैं। जिस एरिया में, जिस हैबिटेट में ये इंसेक्टिवोरस प्लांट पाए जाते हैं, वहां पे जमीन में, सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को भी खाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डॉर्सीरा, जिसे सनड्यू प्लांट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस बार्क। यहाँ पे देखना है कि 4 ऑप्शन है, गोवा, डेट पाम, सोलानम, प्रोनस। इसमें जो डेट पाम है, इसमें बार्क की फॉर्मेशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। अब यहाँ पे बताता चलूं कि एग की फर्टिलाइजेशन के बगैर ही, यानी एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो एग विदाउट फर्टिलाइजेशन एक एक फंक्शनल एम्ब्रियो में जो बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये एग सेल की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब क्वेश्चन ये है कि भी एग सेल की जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, आमतौर पे तो यही यही समझते हैं ना कि स्पर्म सेल है, एग सेल है, ये हेप्लाइड होती हैं, जबकि एम्ब्रियो वो तो जाइगोट से बनेगा, और जो एम्ब्रियो है वो डिप्लाइड है। तो एक हेप्लाइड एग से डिप्लाइड एम्ब्रियो कैसे बन जाता है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बताता चलूं कि एग की जो फॉर्मेशन होती है वो नॉन डिसजंक्शन मियासिस से होती है। नॉन डिसजंक्शन मियासिस ये होती है कि उसमें जो एनाफेज होती है वो इक्वली, उसमें क्रोमोसोम हाफ ऑफ डिवाइड नहीं होते, वो एक ही सेल में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। जो एक्स सेल बनता है नॉन डिसजंक्शन मियासिस के नतीजे में जो एक्स सेल बनता है, उसके पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो मतलब वो एग क्या होगा? डिप्लाइड होगा। अब उसे फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, तो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही क्या बना देता है? एम्ब्रियो। क्वेश्चन नंबर 9 का है ए ऑप्शन, पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 10 है लीफलेस स्टेम ऑफ ऑनियन विच इज प्रोड्यूस टू बेयर फ्लावर इज कॉल्ड। ऐसा स्टेम जिसके ऊपर लीव्स नहीं होते लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर किस चीज को बेयर करती हैं? फ्लावर्स के इन्फ्लोरेसेंस वगैरह को। ऐसे स्टेम को क्या कहते हैं? स्कैप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है ए ऑप्शन, स्कैप। क्वेश्चन नंबर 11 है विच फ्लोरिसेंस बिलोंग्स टू कंपोजिटी। तो कंपोजिटी फैमिली से कौन सी इनफ्लोरेसेंस बिलोंग करती है? ए ऑप्शन में स्पेडिक्स है, बी में अंबल, सी में कैटकिन और डी में है कैपिचुलम। जो कैपिचुलम इनफ्लोरेसेंस की फॉर्म है, ये कंपोजिटी फैमिली में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट्स के पास क्या होते हैं? एरन काइमा टिश्यूज मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का है बी ऑप्शन, वेल डेवलप्ड एरन काइमा, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर। एंटोमोफिलस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिनका जो फ्लावर होगा वो साइज में एक तो बड़ा होगा, कलर्ड होगा, वेल कलर्ड होगा, और वेल सेंटेड होता है, खुशबूदार होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है सी ऑप्शन, लार्ज कलर्ड एंड सेंटेड फ्लावर। ये क्या होते हैं? एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं। तभी तो इनकी तरफ इंसेक्ट क्या होते हैं? वो इजीली अट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम। जो बनाना प्लांट होता है ये शक्कर से डेवलप होता है। शक्कर क्या है? एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक टाइप है।
इसमें वो इन ऑर्गन वेजिटेटिव ऑर्गन्स के ज़रिए अपनी रिप्रोडक्शंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है हु कॉइन्ड द टर्म एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? बेसिकली बताता चलूँ आप लोगों को कि जो हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशंस है, जिसमें एयर पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, ख़ास तौर पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाते हैं, सल्फर के ऑक्साइड आ जाते हैं, जैसे ये मुख्तलिफ सोर्सेज से जब ये आउट होते हैं एटमॉस्फेयर में जाते हैं और एटमॉस्फेयर में मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके मुख्तलिफ किस्म के एसिड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। सल्फर के ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के साथ मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो जब यही एसिड जब रेन होती है तो रेन के ड्रॉपलेट्स के साथ ज़मीन की तरफ आते हैं, तो ऐसी बारिश को, ऐसी रेन को क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। और ये टर्म सबसे पहले किसने कॉइन की थी? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। क्वेश्चन नंबर 15 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख लें। इसमें जो केमिकल कंपाउंड है, एक उसका नेम है PAN पॉन, जिसकी कंप्लीट फॉर्म क्या है? पर ऑक्साइल पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट ये एक बाई प्रोडक्ट है किसका? फोटोकेमिकल स्मोक का। और ये क्या करता है? पोल्यूशन काज करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का है ए ऑप्शन, फोटोकेमिकल स्मोक। क्वेश्चन नंबर 17 है स्पायरोगायरा डिफर्स फ्रॉम मोस्ट प्रोटोनीमा इन हैविंग। अब जो स्पायरोगायरा है, बताता चलूं, ये एक अलगी है। इसका इसमें ये देखें, इसके पास भी क्या प्रोटोनीम है। अब ये मॉस के प्रोटोनीम, मॉस कौन है? एक ब्रायोफाइट प्लांट है। उससे कैसे डिफरेंट है? इसके पास पायरेनाइड्स होते हैं। स्पायरोगायरा के पास क्या होता है? इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनाइड्स होते हैं, जहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस के साथ उसकी स्टोरेज भी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का है ए ऑप्शन, पायरेनाइड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन तीनों ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड का जो मेन सोर्स है वो कौन है? यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है, तो ये तमाम ही सोर्सेज है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है, जैसे स्मोक बनती है, बर्निंग फॉसल फ्यूल्स हैं एट हाई टेम्परेचर, ये तमाम सोर्सेज क्या हैं? इन ऑक्साइड के सोर्सेज हैं। इन ऑक्साइड की प्रोडक्शन के ये तमाम सोर्सेज हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हर्बेरियम है, रॉयल गार्डन हर्बेरियम है, जो कि क्यू, इंग्लैंड में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 19 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट इज इन। जो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे रिसर्च और राइस की अबाउट होती है, उसकी प्रोडक्शन, वराइटी, स्पीशीज, हर पहलुओं को डिस्कस, उसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है वो फिलिपाइन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 20 एमसीक्यूज को एक्सप्लेन किया है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है और ये एक ओरिजिनल पेपर है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी का। बताता चलूं, ठीक है, ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी का पेपर है और जॉब्स आ रही है लेक्चरर बॉटनी की। देखें, कोर्स तो एक ही है बॉटनी का, इसका स्केल भी 17 है, उसका स्केल भी 17 है। तो आप लोग इन एमसीक्यूज को भी रिवाइज करें, इनको देखें। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन होता है इस पेपर से हटके, आप लोग जैसे आप तैयारी कर रहे हैं स्पेशली इन पब्लिक सर्विस कमीशन के कैंडिडेट्स, तो आप लोग अपनी बॉटनी को रिवाइज करते हुए कोई भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है तो वो आप लोग लाजमी पूछें, कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, इसे तैयारी करें। ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।